मरकजी वजारत दाखिला ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने और पाकिस्तान के हिमायती होने की बुनियाद पर UAPA के तहत ये कार्रवाई की गई है। और अनंतनाग के वानीहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर की मौत हो गई है। श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिबे इल्म थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले का 2 रोजा दौरा जुमेरात को शुरू किया। इन्होंने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में LG के दौर में 30,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से नौकरियां बंद हो गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हर एक को मेरिट की बुनियाद पर सरकारी नौकरी मिल रही है। इन्होंने कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा। LG इंतजामिया के दौर में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। मनोज सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है, लेकिन हमें काम और तरक्की से गर्ज है। इनके हमरा चीफ सेक्रेटरी ADGP कश्मीर विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक पीर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विन सिद्धान और कई और दीगर अफसरान मौजूद थे। बिचौलिए थे, आम आदमी की आकांक्षाओं के जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते, उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई, उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी, वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा, और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने आज एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। उन्होंने कुपवाड़ा जिले के अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा जिले को रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। साथ में LG मनोज सिन्हा ने आज ये 2 टोक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी उस शख्स को नौकरी नहीं मिलेगी जो मेरिट में नहीं होगा, और किसी को सिफारिश के बलबूते पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली से भी फोन आएगा, सरकारी नौकरी मेरिट के बुनियाद पर ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है और कुपवाड़ा जिले में ही रवा साल में 3 लाख लोगों ने बॉर्डर टूरिज्म का मजा उठाया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने आज ऑनलाइन दर्जनों तामीराती प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्त किया और लोगों ने LG मनोज सिन्हा के इन काविशों की सराहना करते हुए कहा कि 2 रोजा दौरे के दौरान उन्हें उम्मीद है कि LG इंतजामिया मजीद ऐलानात करेगी। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याहिया सुल्तान। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता गुज़िश्ता सरकारों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने चोर दरवाजे से लोगों को नौकरियां फराहम की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें ये बोलते हुए शर्म आती है कि 2.5 लाख लोगों को चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया की जानिब से 3 साल में
30,000 नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई हैं और मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी जा रही हैं। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों I would like to request वो the Deputy Commissioner को बिल्कुल सब लोग खेलें, महिलाएं भी खेलें, जो पुरुष हैं वो भी खेलें। ये खेलने की कोई उम्र नहीं हो सकती है और खेलने से दिमाग बहुत साफ होता है। 1 घंटा खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज की बात मैं बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा। बहुत से लोगों ने ये बोला कि इस सरकार में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 21-22 में सबसे ज्यादा रोजगार दिए गए थे इस गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 30,000 लोगों को नौकरी दी गई थी सरकार में। फिर भी ये फैला दिया गया कि ये नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। बैकडोर से नहीं दी जा रही, ना दी जाएंगी, लेकिन फ्रंट डोर से सबसे ज्यादा दी जाएंगी, ताकि वो जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी उतना ही हक मिलेगा जितना दूसरों को मिलता है। मैं एक आंकड़ा जब बोलता हूं तो मुझे बोलने में भी शर्म आती है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बैकडोर से लगा दिए। ये कैसा सिस्टम होता है भाई? ये किस तरह का सिस्टम है? इसलिए ये उम्मीद रखना कि बैकडोर से लोग लगा दिए जाएंगे, उस उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने यहां G20 की मीटिंग की, जहां उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन है। वजीर आजम और वजीर दाखिला हर वक्त कहते हैं कि कश्मीर में मुकम्मल तब्दीली आ गई है और ये पुरअमन है, सियाहत में इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। They held a G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? You see, let me tell you, I'm very grateful. At least the authorities took Ladakh into confidence. They held elections in Ladakh, they held elections in Kargil. And over 77.6% have taken part in using their franchise. I'm quite confident, inshallah, that in Kargil we'll get majority. They tried to even remove our symbol. Don't forget that part of it. It shows how much the powers that are there were not interested in releasing our symbol of the plough. We had to fight in a single bench. We won there. We fought in this double bench. We won there. Then they went to Supreme Court. We won in Supreme Court also. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से बीजेपी को निशाना बनाया और उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर अपोजिशन लीडरों के पास कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है कि वो चीखो पुकार करें। रविंद्र रैना ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत की थी और माजी में इनका बायकॉट भी किया था। इन्होंने अपोजिशन जमातों को मायूसी का शिकार करार दिया और दावा किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त देगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछता हूं, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय जिस पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठते हैं, उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन है, उससे क्यों नहीं मिलते हैं? उससे बात करें ना। ये लोगों की बेहतरी के लिए धरना नहीं है साहब, ये अपनी नौकरी ढूंढने के लिए धरना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो और बीजेपी तैयार है।
भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने अपोजिशन की तरफ से 10 अक्टूबर को एहतजाज करने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया है। सूद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ साथ आईन की बात करते हैं, जबकि मुल्क में सिर्फ एक बार इमरजेंसी के वक्त आईन को ताक पर रखा गया था। फारूक अब्दुल्ला आईन को खत्म करने वाली कांग्रेस के साथ हुकूमत में रहे हैं। आशीष सूद ने कहा कि इन्हीं लोगों ने पंचायत इंतखाबात का बायकॉट किया था। इन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की सभी 10 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन दिवस मनाने जा रही हैं, कैसे देखते हैं? बड़ा मुझे हंसी आती है। वैसे तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है, लोकतंत्र में भी एग्री टू डिसएग्री, मगर कांग्रेस को साथ लेकर देश में एक ही ऐसी घटना हुई है जब 19 महीने तक संविधान सस्पेंडेड था, सारे राइट टू फ्रीडम सस्पेंडेड था, राइट टू स्पीच सस्पेंडेड था। और मजे की बात देखिए, ये सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने का दिवस मनाएंगे। किसके खिलाफ? उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसने उस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा झेला था, जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इमरजेंसी में जेलों में थे, मीसा में थे, डीआरए में थे। तो ये बड़ी हंसी की बात है। अपने जब जिनके पास मुद्दा विहीन विपक्ष इसी प्रकार के मुद्दे लेकर आएगा और जनता सवाल नहीं पूछेगी फारूक अब्दुल्ला से। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसके साथ मिलकर संविधान सस्पेंशन दिवस मनाओगे? नहीं, उनकी आपत्ति तो यह है कि जम्मू कश्मीर में ना तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ना लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं। जब हुए थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया था, पंचायत के चुनावों का बहिष्कार किया था। इन सब आरोपों को लगाने से पहले वो इस बात का जवाब दें, 3 टायर डेमोक्रेसी, संविधान के 74वां अमेंडमेंट 70 साल तक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं लागू हुआ? अगर उसे लागू नहीं उन्होंने किया तो किसकी जिम्मेदारी है? आज उन्हें बड़ी चिंता हो रही है इस बात को लेकर, और उन्हें यह समझना चाहिए ये नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार है। इस एनडीए सरकार में किसी भी दिन सरकार स्वायत्त संस्थाओं में इंटरफियरेंस नहीं करती है। चुनाव आयोग में सरकार इंटरफियरेंस नहीं करती है, चुनाव आयोग का निर्णय करना है चुनाव कराना। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। लोकसभा चुनाव 2024 की अब हलचल तेज हो चुकी है। सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यह वायदा हमारे साथ पूरा किया। एक तो हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, दूसरी ये कहते हैं कि डेवलपमेंट और बढ़नी चाहिए। कई किस्म के ऐसे रास्ते हैं उनको सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं। जहाँ तक संसद का सवाल है, उनके जितने भी काम है वो काबिले तारीफ हैं। जानिए जम्मू लोकसभा सीट पर जनता की राय
देखिए किस्सा कुर्सी का इस शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKL पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। कासिम सज्जाद फाउंडेशन और अनंत वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इश्तराक से वादी के नामी सहाफ़ी कासिम सज्जाद की दूसरी बरसी के मौके पर अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के नामी सहाफ़ियों, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। कासिम सज्जाद की अदब और जनूबी कश्मीर से इनकी बेलौस कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। साथ ही सहाफती और अदबी हलकों में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने के लिए कई सहाफियों, अदीबों और कलमकारों को असनाद और अवार्ड से भी नवाजा गया। इक्वा फाउंडेशन और डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तराक से मुनक़िदा प्रोग्राम में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद एजाज रिजवी, समाजी कारकुन मोहम्मद जमा पर्रे, अवैस अमीन के अलावा तालिबात ने शिरकत की। मार्शल आर्ट्स के एक माहिर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एक्चुअली ये इवेंट इसलिए किया गया है कि सेल्फ डिफेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मार्शल आर्ट्स जो लाइफ में डिसिप्लिन ले आता है, उसकी तरफ हमारी यूथ का थोड़ा सा रुझान हो। अब इसका मतलब क्यों? इस वजह से क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कुलगाम में एक तो सबसे बड़ा मीनेंस ड्रग मीनेंस का दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात आज लड़कियों के बारे में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, उसकी तरफ भी लड़कियों को थैंकफुली ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रिंसिपल GDC एंड with the permission of DC Kulgam, this event happened and आगे भी हमारा प्लान है। जैसे इसके हमारे जो यहाँ पे मेंटर आए हैं फैसल साहब, इज एन इंटरनेशनली नोन मेंटर फॉर ऐसे ये है प्रोग्राम है, ये एक वन टाइम ऑकरेंस ना बने, बट इट शुड बी एन बार बार होनी चाहिए क्योंकि इस और किलर शोपिया में आयुष्मान भवन हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। मेले में किलर और इससे मुल्हका इलाकों की बड़ी आबादी ने कैंप में शिरकत की। कैंप में मरीजों को मुफ्त सेहत से मुतालिक तिब्बी मशवरों के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई। आयुष्मान भवन हेल्थ मेले का इफ्तिताह CMO शोपिया मोहम्मद यूसुफ टाक ने किया। इन्होंने कहा कि महकमा सेहत शोपिया ने पूरी रियासत के साथ मिलकर अवाम के मफाद में हर CSC सेंटर पर इस तरह के हेल्थ मेले मुनक़िद करने की एक मेगा मुहिम शुरू की है। मकामी लोगों ने कैंप शुरू करने पर CMO शोपियां और BMO केलर का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में UST प्लांट फ्राहम करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। ये अच्छा बहुत हुआ, ये इस बार बार होना चाहिए, महीने के 2 महीने के बाद होना चाहिए। और सब डॉक्टर भी, आंखों के जो डॉक्टर है वो भी आना चाहिए क्योंकि हम गरीब इलाका है, इसमें होना चाहिए। हमके जब पैसा ही नहीं क्या करेंगे यहाँ। हर महीने में एक बार होना चाहिए कैंप, क्योंकि हम बहुत गरीबी है, गरीब आदमी रहते हैं यहाँ। तो यहाँ किसी का उतनी आबादी नहीं है, ये मजदूर का इलाका है, मजदूरी का इलाका है। आपके हॉस्पिटल में क्या कमी है? हमारे हॉस्पिटल में आंखों का डॉक्टर होना चाहिए इधर, और यहाँ मशीन है, रील उठानी पड़ती है, वो पुलवामा या राजपुरा अंडर से, वो इधर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हमने आज ये जो आयुष्मान बावा है, हमारा प्रोग्राम जो है 17 सितंबर को जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया है, उसके तहत हमने मेलाज करने हैं हर CSC पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट में है। आज पहला मेला हमने केलर से स्टार्ट किया। मैंने आज इसका इनाग्रेशन किया डायरेक्टर साहब की डायरेक्शंस पर, आज मैंने इसका इनाग्रेशन किया। यहाँ पर जो है हमने आज हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान और कुछ डॉक्टर्स हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से भी उनको हमने यहाँ पर लाया है लोगों की खिदमत के लिए। इस मेले का मकसद जो है हमारा 2 चीज़ें हैं। एक तो स्क्रीनिंग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या बाकी नॉन कम्युनिकेबल हार्ट डिजीज़ हैं, उसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और उसी हिसाब से फिर हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो दूर दराज इलाका है, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसकी अवेयरनेस देंगे कि नॉन जो डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, उनके बारे में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस जब होगा तो ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से जल्दी।
और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जिले के दूर उफ्तादा इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद सीआरपीएफ की 14वीं और 178वीं बटालियन ने मरहम के गम शोपियां के एमईटी स्कूल ग्राउंड में लगाया गया। शोपियां जिले का दूर और अंदरूनी इलाका है। ये 14वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने इलाके के तमाम आवाम के साथ तकरीब का इफ्तिताह किया। कैंप का मकसद मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम करना और मकामी लोगों के दरमियान खलीज को पूरा करना है। कमांडिंग ऑफिसर सिंह ने कहा कि उन्होंने पिछले महीनों में कई मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिसमें अवाम का अच्छा रद्द अमल देखने को मिला है। मज़कूरा प्रोग्राम में बूढ़ों, जवानों, ख्वातीन, मर्दों और बच्चों ने शिरकत की और मुफ्त इलाज के साथ साथ अद्वियात से मुस्तफीद हुए। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार और ये 178 बटालियन और 14 बटालियन का कंबाइंड कैंप हमने यहाँ पे महांग में जो है ऑर्गेनाइज किया है। मरहांग जो है पुराना पिछड़ा हुआ जगह है, काफ़ी इंटीरियर इलाका है। इससे पहले भी हम लोग जो है इंटीरियर में काफ़ी कैंप करते रहे हैं। हमने जामपत्री में कैंप किया, ऋषि नगरी में कैंप किया, भरतीपुरा में कैंप किया और इसी प्रकार हम आम आदमी के, आम पब्लिक के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित करते रहते हैं, जिसमें इनको मुफ्त परामर्श और जो है मुफ्त दवाइयाँ है जो है प्रोवाइड की जाती है। ये जो हमारा इलाका है ये एक दूर दराज इलाका है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है। हम सीआरपी 14 बटालियन सीआरपीएफ के बहुत मशहूर है, जिन्होंने यहाँ आज 5-6 अक्टूबर को ये मेडिकल कैंप लगाया। दूर दराज के इलाके से यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जिनमें मेडिकल की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ जो छोटे छोटे गाँव हैं, यहाँ कभी कभार मेडिकल वाले आते हैं, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। सीआरपीएफ 14 बटालियन के बहुत मशहूर है, जिन्होंने आज यहाँ मेडिकल कैंप लगाया। शोपियां के केलर बेल्ट में एक 18 साल लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मकामी पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि खबरों के मुताबिक लड़की के जहर पीने के बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मुर्दा करार दे दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर श्रीनगर से है। जिले की तमाम तहसीलों में चलाई गई इंसदाद तजावुजात मुहिम। श्रीनगर इंतजामिया ने चलाई इंसदाद तजावुजात मुहिम। करोड़ों मालियत की 71 कनाल से जायद जमीनों को कराया गया वागुजार। 71 कनाल से जायद प्राइम अराजी नाजायज कब्जों से कराई गई वागुजार, यानी उसे खाली कराया गया। ये अतिक्रमण हटाओ मुहिम है। श्रीनगर से बड़ी खबर, जिले की तमाम तहसीलों में चलाई गई इंसदाद तजावुजात मुहिम। श्रीनगर की तमाम तहसीलों में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। श्रीनगर इंतजामिया ने चलाई इंसदाद तजावुजात मुहिम। करोड़ों रुपए मालियत की 71 कनाल से जायद जमीनों को कराया गया वागुजार। बताया जा रहा है कि 71 कनाल से जायद प्राइम अराजी नाजायज कब्जों से कराई गई है वागुजार। ये श्रीनगर की खबर है। श्रीनगर जिले की तमाम तहसीलों में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई है और इसके नतीजे में कुल 71 कनाल से जायद प्राइम अराजी नाजायज कब्जों से वागुजार कराई गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।